आप सबों को जय यीशु। धर्म प्रांतीय समाचार रायगढ़ में आप सबों का स्वागत है। कोरोना महामारी के दूसरे लहर के चरम के बीच में रायगढ़ धर्म प्रांत ने कैरिटास इंडिया के सहयोग से कोविड-19 राहत एवं सहायता कार्यक्रम 17 मई 2021 से शुरू कर दिया है। माननीय और बिशप स्वामी, आदरणीय फादरगण, आदरणीय हमारे वॉलंटियर्स, आदरणीय हमारे भाइयों, सबको जय यीशु, गुड मॉर्निंग। जैसे आप सभी को विदित है कि इस समय में कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया तबाह है। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु द्वारा और उनके शक्तिशाली नाम पर और पवित्र आत्मा की एकता में, जिसे उन्होंने कलीसिया के लिए प्रदान किया, प्रार्थना करते हैं। जल और नमक का यह मिश्रण जिन पर और जहाँ भी छिड़का जाए, उन्हें तू अपनी सुरक्षा के घेरे में ले ले और कोरोना वायरस के हमलों और बीमारी की जोखिम से बचा ले। हम तेरी आशीष मांगते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इसके तहत रामभाठा में एक हेल्पलाइन स्थापित कर संचालित किया जा रहा है, जहां जरूरतमंद लोगों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा रही है। हमारे इस हेल्पलाइन के पास एक एम्बुलेंस है जो रायगढ़ शहर के अंतर्गत जरूरतमंदों की सहायता उपलब्ध है। हेल्पलाइन को 4 वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पहला मिस्टर आशीष एक्का, ये धर्म प्रांतीय युवा संघ के अध्यक्ष हैं। दूसरा मिस्टर सुमित तिर्की, इस समय में ये भी युवा संघ के सदस्य हैं। पूरी दुनिया। तीसरा मिस्टर जुगी कुजूर, ये भी युवा संघ से हैं। ये एम्बुलेंस की ड्राइविंग करेंगे। चौथा श्री धनेश्वर चौहान, यह हमारे ही स्कूल के एक कार्यकर्ता हैं। पहले ये समाज सेवा कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। ये एम्बुलेंस के साथ फील्ड में अपनी सेवाएं देंगे। इनके साथ फादर रंजीत किस्पोट्टा, फादर रोमानुस कुजूर, फादर मनोज टोप्पो और फादर थियोडोर कुजूर भी आवश्यकता अनुसार मदद करेंगे, जैसा कि वे पहले से करते आ रहे। कैरिटास इंडिया मॉर्निंग स्टार JMJ अस्पताल में भी कोरोना पीड़ितों की चिकित्सा सेवा के लिए कुछ सहयोग कर रहा है। हेल्पलाइन से निम्न मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। मिस्टर आशीष एक्का 7869857971, फादर मनोज टोप्पो 8319997159, फादर रोमानुस कुजूर 9753391210, फादर रंजीत किस्पोट्टा 6261712415, फादर थियोडोर कुजूर 845898
87208। तीस अप्रैल 2021 को प्रातः 1:45 पर हमारे रायगढ़ धर्म प्रांत के एक पुरोहित श्रद्धेय फादर दिनेश बाड़ा का कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मांडर में निधन हो गया, जहां वे कोरोना के इलाज के लिए भर्ती थे। वे 52 वर्ष के थे। उनकी नाजुक स्थिति की जानकारी मिलने पर एक दिन पहले ही मैंने फादर थियोडोर कुजूर के साथ अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की थी। अस्पताल में वे कोरोना के इलाज के लिए 24 अप्रैल 2021 से भर्ती थे। वास्तव में दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह से नशा विमुक्ति केंद्र में उनका इलाज कार्यक्रम चल रहा था। वहां का कार्यक्रम समाप्त कर वे धर्म प्रांत लौटने ही वाले थे कि कोरोना का शिकार हो गए। 30 अप्रैल को फादर मनोज टप्पो एवं फादर भूषण बाड़ा उनका पार्थिव शरीर मांडर से लेकर आए। जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। शाम 6:30 रामभाटा स्थित कब्रिस्तान में दफन की धर्मविधि संपन्न हुई, जिसमें रायगढ़ में कार्यरत पुरोहित और एफसीसी की धर्मवाने उपस्थित थे। परिवार से स्वर्गीय फादर दिनेश बाड़ा के वृद्ध पिता, उनकी बहू व छोटे भाई उपस्थित थे। सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो
प्रभु का ध्यान अनुपम है, उसका नाम कर लो तुम। प्रभु का ध्यान अनुपम है, उसका नाम। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं। उनके निधन के अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं मेरी ओर से तथा धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों, पुरोहितों और धर्म प्रांत के नाम पर उनके वृद्ध पिताजी एवं परिवार के सभी प्रियजनों को हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में प्रभु उन्हें धीरज और शांति प्रदान करें। हम स्वर्गीय फादर दिनेश बड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें स्वर्ग राज्य में अपने पास अनंत जीवन और शांति प्रदान करें। यहाँ आगे फादर रंजित किस्पुट्टा द्वारा तैयार की गई स्वर्गीय फादर दिनेश बड़ा की जीवनी प्रस्तुत है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, स्वर्गीय यरूशलेम सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, आपका सुस्वागत के लिए। दीपक जो जल रहा था
प्रभु की पावन वेदी पर जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आप। रायगढ़ में बिशप हाउस और पल्ली अहाता में 19 से 25 अप्रैल शाम को कोरोना से सुरक्षा के लिए 7 दिवसीय येरिको प्रार्थना संपन्न हुआ। इन 7 दिनों में रोजरी माला की प्रार्थना के साथ अहाता की परिक्रमा की गई। यह प्रार्थना 25 अप्रैल शाम को संपन्न हो गया। पल्ली गिरजा में सर्वप्रथम पवित्र साक्रामेंट की स्थापना के बाद विशेष प्रार्थना के साथ जल और नमक की आशीष हुई। पवित्र साक्रामेंट को साथ लेकर अहाता की परिक्रमा की गई। परिक्रमा के समय विशेष रूप से आशीषित जल से अहाते के चारों ओर छिड़काव किया गया। येरिको प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए मैंने अपील की है कि यदि संभव हो तो सभी अपनी अपनी पल्लियों और परिवारों में इस तरह की प्रार्थना करें। येरिको प्रार्थना का आधार यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 है। इस्राएली 40 वर्षों की मरुभूमि की यात्रा के पश्चात प्रतिज्ञा देश में यहोशुआ की अगुवाई में आगे बढ़ रहे थे। उनके मार्ग में येरिको एक बड़ी बाधा थी। इस शहर के चारों ओर बहुत ही मजबूत चहर दीवारी थी। उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। ना कोई शहर के अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था। उस पर विजय पाने के लिए ईश्वर ने ही यहोशुआ को उपाय बतलाया। उसी के अनुसार इस्राएलियों ने 6 दिनों तक शहर की चहरदीवारी के बाहर चारों ओर एक चक्कर लगाया। 7वें दिन उन्होंने चहरदीवारी का 7 बार चक्कर लगाया और अंत में एक साथ जोर से चिल्लाया। ऐसा करने से येरिको शहर की चहरदीवारी ढह गई और इस्राएलियों ने शहर पर विजय पा लिया। इसका अनुकरण करते हुए विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करते हुए किसी जगह का 7 दिनों तक प्रार्थना के साथ परिक्रमा किया जाता है। इसे ही येरिको प्रार्थना कहा जाता है। इसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।